दोस्तों नमस्कार। आप जुड़े हैं मनोज सिंह ऑफिशियल से और मैं मनोज सिंह आपके बीच आज पूरे दिन भर के एनआईएस संबंधी खबरों को आपके बीच रखने का प्रयास कर रहा हूं। और अच्छा ही खबर है, कोई बुरी खबर नहीं है। उससे पहले आपसे निवेदन होगा कि आप लोग इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। चलिए, सबसे बड़ा बात मैं बता दे रहा हूं कि जैसे कि मैंने कल भी बताया था, परसों भी बताया था कि हमारे एओआर सर के द्वारा ये मेल करके एनआईएस बोल रहे हैं आपको, बीपीएससी चेयरमैन शिक्षा विभाग को मेल किया गया है कि भाई आप टीआरई 2 का जितना जल्दी हो सके सबमिशन करने का प्रोसेस चालू करिए। उनके द्वारा आश्वासन मिला, लेकिन हमारे अभ्यर्थियों के द्वारा भी अपना काम जारी कर दिया गया है। और आपने अखबार देखे होंगे कि डायरेक्ट सीएम को ही, यानी नीतीश कुमार जी को ही ज्ञापन सौंपा गया है कि हमारे एनआईएस डीएलएड के जितने भी कैंडिडेट टीआरई 2 में जो पास आउट थे और बीपीएससी चेयरमैन के द्वारा हमारा रिजल्ट नहीं दिया गया था और हम जीत कर आए हैं सुप्रीम कोर्ट से, तो हमें जो है सबमिशन किया जाए और हमारा सीट सुरक्षित किया जाए और रिवाइज रिजल्ट दे करके हमें मतलब वहाँ योगदान कराया जाए। आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा, सबने देखा होगा। ये एक अच्छी बड़ी बात है। और टीआरई 3 की संबंधित बात बता देना चाहता हूँ कि टीआरई 3 जो कि 215 पिटिशनरों की वहाँ याचिकाकर्ता थे और उनको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये सबमिशन कराया गया है कि भाई इनको फार्म फिलअप कराया जाए और काउंसलिंग तक पहुंचाया जाए, तो 215 पिटिशनर तो बिल्कुल सुरक्षित है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन अब और भी लोग उसमें पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं कि हम भी भाई फार्म फिलअप कर दें। तो अब ये बातें जो है सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि केवल वो 215 पिटिशनरों को ही फार्म फिलअप करवाएगी कि आगे क्या करती हो, सरकार की बात है। और हमारे अभ्यर्थी भी लगे हुए हैं कि भाई इसमें हम पार्टिसिपेशन कर लें, तो हमारी शुभकामनाएं हैं कि भाई आप पार्टिसिपेशन करिए, चाहे जैसे भी हो। ये बात हो गई। और आप जानते हैं कि एक और अच्छी बात आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जो 7 तारीख से टीआरई 3 की काउंसलिंग होने वाली थी, उसको अपरिहार्य कारणों के चलते स्थगित कर दिया गया है। उसका लेटर भी जारी हो गया है बिहार सरकार से। अब अपरिहार्य कारण में कौन सा कारण है ये वहां स्पष्टीकरण नहीं किया गया है, लेकिन यह कह दिया गया है कि 7 तारीख से जो काउंसलिंग होने वाला था, आज ही के डेट का लेटर है, वो बंद कर दिया, स्थगित कर दिया गया है। अब अपरिहार्य कारणों के चलते स्थगित किया गया है, तो अब कब वो चालू होगा वो देखने की बात होगी। अब क्या होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है। अब आइए, आज बहुत से लोगों का फोन आया कि सर सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई था, क्या हुआ? तो देखिए, शॉर्ट में बता देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जिस समय से हमारा एनआईएस इनवैलिड था, उस समय से पूरे देश के जितने भी प्रदेश के लोग थे, सभी लोगों ने किसी न किसी रूप में भाई कोर्ट केस किया था। तो आज का जो सुप्रीम कोर्ट का बात था, उस पर मैं छोटा सा चर्चा करूंगा, ज्यादा नहीं, लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। कल आदर्श जी चाहे विश्वनाथ जी आएंगे तो उस पर विशेष बात बताएंगे कि वो जो है ब्रिज कोर्स के लिए था कि भाई ब्रिज कोर्स करके और एनआईएस डीएलएड को द्विवर्षीय डिप्लोमा माना जाए। ये बहुत पहले का केस था, उसका हियरिंग आज हुआ। यानी ब्रिज कोर्स करने संबंधी वो बातें थी, कोई बहुत खराब बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन अब तो डिग्री द्विवर्षीय डिप्लोमा के समकक्ष हो गया है, तो खैर उसकी बात नहीं है। तो इन सभी चीज़ों को मतलब प्रत्येक जगह कहीं से न कहीं से अच्छी खबर आ रही है। और अच्छी खबर हमारे बिहार प्रदेश के लिए तब मानी जाएगी जबकि टीआरई 2 के पास आउट सेलेक्ट कैंडिडेट और टीआरई 1 के जो पास आउट कैंडिडेट हैं वो सेलेक्ट हो जाएं और उनका योगदान हो जाए, तभी हमारा चयन होगा और तभी हम चैन से रह सकते हैं, अन्यथा हम बेचैन ही रहेंगे। अब आइए, एज रिलैक्सेशन की बात बता देना चाहते हैं। एज रिलैक्सेशन के लिए भी हम लोग एनआईओएस का जो भी हमारे ओवर एज साथी हैं सबका एक पैनल बनाया जा रहा है।
हमारे त्रिपुरारी बाबा के द्वारा, और उस पर हम लोग एक केस करेंगे। वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहां भी केस लड़ना पड़े, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हमें इन सर्विस माना है। उसका पॉइंट बड़ा मजबूत है, क्योंकि इन सर्विस के लिए एज नहीं होना चाहिए, एज फ्री होना चाहिए। ये सब बिंदुएं हैं, बाद में उस पर चर्चा होगी। लेकिन एज वाले भी बिल्कुल घबराए नहीं, एज पर भी लड़ाई लड़ा जाएगा। और जिंदगी ही संघर्ष है, और जिंदगी में संघर्ष ही संघर्ष है। और संघर्ष करते करते यहां तक आए हैं, और संघर्ष करते करते कहां तक जाएंगे ईश्वर जानता है। लेकिन हमारा काम है संघर्ष करना और आगे बढ़ना और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, यदि आप लोगों का साथ रहा तो। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। जय हिंद, जय